आफ्टरनून टू ऑल द नेट एस्पिरेंट्स। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के पेपर 1 का क्वेश्चन। हमने इसको 15 तक कर लिया था पिछले वाले ही लेक्चर में, 17 से करना, 16 तक कर लिया था, 17 से करना था, जो असर्शन रीजन का हमारा पार्ट है। तो असर्शन रीजन में बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हियर इज द क्वेश्चन, अपनी जूम लिटिल बिट। जैसे कि एज पर क्लासिकल इंडियन व्यू, आपके लॉजिक जो आर्गुमेंट में होता है, साउंड जो होती है क्वालिटी, बिकॉज इट इज अ विजिबल इज फैलेशियस, क्योंकि ये फॉल्स है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? करेक्ट है, क्योंकि साउंड क्या है? एक क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि ये विजिबल है। नहीं, इट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट इज ऑडिबल। ये क्या है? ऑडिबल है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द क्लासिकल इंडियन व्यू ऑफ लॉजिक द आर्गुमेंट साउंड इज क्वालिटी बिकॉज इट इज विजिबल involves a middle term that cannot be in very nature be present in the minor term. So that's also true, क्योंकि इस आर्गुमेंट में जो आपके दिए हुए कि साउंड क्या है? एक क्वालिटी है, क्योंकि ये क्या है? एक विजिबल है। इसमें मिडिल टर्म जो है उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि उसको नेचर को कंसिडर नहीं किया गया। दैट वाज नॉट कंसिडरेट। so yes, that is correct. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब exposure to mercury can be either through food chain or in the workplace. Yes, both are true. अगर कोई मान लो कोई किसी कंपनी में मतलब फैक्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, तो या तो आपके फूड चेन, हाँ, तो वहां तो आपके क्या हो सकते हैं? रेडिएशन के फॉर्म में आपको मिल सकता है आपके वर्क प्लेस से, या फिर आपको फूड चेन के भी फॉर्म में मिल सकता है। जैसे कि आप अगर कंटामिनेटेड फूड खाओगे, स्पेशली फिश, तो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो यस, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्या है? पॉइजनिंग बाय इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी पर्टिकुलरली वेपर्स रिजल्ट्स इन द डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो भी आपके पॉइजनिंग होते हैं ना इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी का, पर्टिकुलरली आपके जो वेपर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि आपके जो इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी वेपर्स जैसे कि आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलते होंगे, समटाइम्स आपके मर्क्यूरी पॉइजनिंग करती है, जिसकी वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, मतलब ब्रेन में डैमेज कॉज करती है। तो दैट्स आल्सो ट्रू। अब देखो, ये किसी किसी लोगों में ये करती भी है, किसी किसी में नहीं भी करती है। इट्स अपॉन द इम्यूनिटी, इट्स अपॉन द माइंडसेट, आप क्या सोचते हो, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इट इज ट्रुथ, मतलब ये एक सच बात है। मेरा माइक ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अ टीचर वांट्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मर। एक टीचर है जो कि स्टूडेंट का परफॉर्मर देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, एंड वांट्स टू गिव इमीडिएट फीडबैक। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे? कहूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लोटोगन नहीं बेटा, स्क्रीन कास्टोमेटिक नहीं, एनिमेकर नहीं, क्विजेस, क्विजेस करा सकते हैं और कहूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए एंड ई ओनली। देखो, जो हमारा प्लेटोगॉन होता है ना, प्लोटोगॉन, तो ये हमारा एक एनिमेशन टूल होता है जो कि एक एनिमेटेड वीडियोस को बनाते हैं। तो इससे हम कैसे असेसमेंट करेंगे बच्चे को? तो ये तो नहीं सूट करता है। फिर स्क्रीन कास्टोमेटिक भी जो होती है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल है, जिसका हम लोग प्राइमरली मतलब कैप्चर करने में या फिर स्क्रीन को रिकॉर्ड करने एक्टिविटीज में करते हैं। तो इसमें भी हमारा कोई भी फीडबैक सिस्टम नहीं है। जैसे कि मैं अभी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बाय यूजिंग स्क्रीन कास्ट, तो सब में अलग अलग होता है, एवरीवन कैन रिकॉर्ड बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, है ना। फिर हमारे एनीमेकर, हाँ एनीमेकर, तो ये भी एक एनिमेशन टूल ही है सिमिलर टू प्रोटागॉन, तो ये नहीं है इसलिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, मतलब देखा जाए तो कौन एक दूसरे से मैच करता है। सम एप्स आर नॉट नॉन मंकी, सम एप्स आर नॉट मंकी होना चाहिए, चलिए देखते हैं। सम monkeys आर नॉट नॉन एप्स, सम monkeys आर एप्स, हाँ, सम एप्स आर monkeys, कुछ monkeys, कुछ जो बंदर है वो क्या है? एप्स है, कुछ एप्स भी क्या है? बंदर है। तो सम monkeys आर नॉट नॉन एप्स, ठीक है, तो बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following propositions are so related that they cannot be false although they may be true as per the square of proposition। मतलब इसमें से कौन सा प्रोपोजिशन एक दूसरे से इतना ज्यादा रिलेटेड है कि वो फॉल्स नहीं हो सकता है, एंड दे मे बोथ बी ट्रू। अगर हम स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन के फॉर्म में देखें तो बोथ आर, सम एप्स आर monkeys, सम एप्स आर नॉट monkeys। ये सिलोजिज्म का बेटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, an output device that creates an object by building layer upon layer of material is called 3D printer. It is widely used in
CAD एप्लीकेशंस। तो जो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करती है। कैसे? तो एक उस पर लेयर्स बना करके, और इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D प्रिंटर बोलते हैं। तो हाँ, सही बात है। लैपटॉप्स आर कैन बी यूज्ड इवन व्हेन नॉट प्लग्ड इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट। यूज तो कर सकते हैं, बट ऐसा बताया गया है कि दिस इज नॉट द ट्रू। वाई? क्योंकि हम अगर उसे नहीं करेंगे तो हाँ ठीक है, तो लैपटॉप्स को हम यूज कर सकते हैं व्हेन नॉट प्लग्ड इन दी इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, लैपटॉप्स कैन बी यूज इवन when not plugged into the electricity if it has enough charging in its initial stage। तो हाँ, उस केस में कर सकते हैं, बट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं दिया, दैट्स व्हाई इट इज द फॉल्स। यहाँ शायद लेकिन मैं गलत कर सकती थी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरिएबल दैट हैज अ कैजुअल इम्पैक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसका क्या होता है, कैजुअल इम्पैक्ट होता है दूसरे वेरिएबल पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर एलियंस विजन लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर। हाँ सही है। इंटरनेशनल सोलर एलियंस मिशन एवरी होम हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम, दैट्स आल्सो ट्रू। तो जितना भी इंटरनेशनल जो सोलर एलियंस है, इनका ये कहना है, इनका एक विजन है अपना, कि हम एक सन को और ब्राइट बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली हर घर तक रोशनी पहुंचना। ठीक है, दैट्स नेक्स्ट है। तो द लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज रिक्वायर्ड, मतलब ऐसी लर्निंग जिसमें हम नया बिहेवियर सीखते हैं, बट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंटिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। लेकिन हम इसको तब तक डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते जब तक हमारा न्यू रीइंफोर्समेंट उसमें नहीं आती है। तो दैट इज काइंड ऑफ अ लैटेंट लर्निंग। अब आ जाइए कंप्यूटर का पार्ट। HTTP क्या होता है? तो इसका काम यही है, मेन प्रोटोकॉल होता है जो कि क्या करता है, हमारे गवर्न करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा को यूजिंग द इंटरनेट। URL का क्या काम होता है? तो ये एक वेबसाइट एड्रेस होती है जो कि हमारे टाइप इनटू द एड्रेस बार। और मैक एड्रेस क्या होती है? तो ये यूनिक एड्रेस होती है जो कि क्या किया जाता है, गिवन दिया जाता है हमारे डिवाइस को नेटवर्क के पास, और ये एक मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करती है। इट इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। IP एड्रेस क्या होता है? तो ऐसा एड्रेस जिसमें हमारे हर डिवाइस को दिया जाता है नेटवर्क को, और ये एक नेटवर्क को प्रोवाइड करती है। तो हर, मतलब कह सकते हैं डिवाइस के पास खुद का क्या होती है, IP एड्रेस होती है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो ऑब्वियस दैट दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंट गॉड। ऐसा मतलब माना जाता है कि हाँ बिल्कुल, जो हमारा वर्ल्ड बनाया गया, क्या बनाया, बहुत ही एक इंटेलिजेंट भगवान ने बनाया। जस्ट लुक एट द अमेजिंग डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट द वर्ल्ड डिस्प्लेज, व्हिच फैलेसी इज कमिटेड इन दिस आर्गुमेंट। इसमें कौन सी फैलेसी यूज किया? तो बेगिंग दी क्वेश्चन। मतलब इसका मतलब यही है कि जैसे कि हमारे इसके क्या आप इसको बोल सकते हो, हाँ, तो जैसे कि जो हमारे लेटेस्ट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे बनाते हैं। ओके, जो आपके लेटेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, तो कंटामिनेटेड लिक्विड ड्रेनिंग हमारे लैंडफिल से। ये सब क्वेश्चन मैम कहाँ से आ जाता है, ये भी तो मैंने भी वाला नहीं पढ़ा था, कुछ बता रही। 29 का फिर आपका, the concept of farming is used to tailor political issues in election campaigns as part of communication strategy by। तो जो आपकी फार्मिंग में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है टेलर पॉलिटिकल इश्यूज को, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन डॉक्टर्स। इसमें जो कौन से हमारे सब्जेक्ट है जिसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ नवदीप इन एंशिएंट लॉजिक में इंडिया में पढ़ाया जाता है, तो दैट इज फिजिक्स, लॉजिक एंड आर्ट लिटरेचर। नेक्स्ट आ जाओ, बुद्धिस्ट कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन एज अ डिफाइंड गिफ्ट। नहीं, वो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, उनके लिए है विजडम। Buddhists are of the view that the language for communication evolves according to the social context and conditions. That's true. As per square of opposition, if the statement some birds are apes is given as false, मतलब कुछ जो चिड़िया है वो क्या है, apes है, वो false दिया, then which of the following statements can be immediately inferred true? तो no birds are apes, all birds are apes तो नहीं होगा, some birds are apes नहीं, all birds are not apes. C and D. नेक्स्ट है मीन इन स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा वो कैलकुलेट कर लेना। इस अच्छा नहीं, इसको मैं बता सकती थी। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 75 ऑब्जर्वेशन आर 45 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। इफ 2 इज एडेड टू द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया गया, मतलब इसमें 2 ऐड किया, द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो न्यू मीन कितना हो जाएगा, तो 47 एंड 10। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, कल भी रात में मैंने बनाए थे ये क्वेश्चन। Next, as per Davis' vision of learning, learners should demonstrate their knowledge through creativity and collaboration.
हाँ, डिवीज का विजन लर्निंग यही है कि लर्नर्स ऐसे सीख सकते हैं जैसे क्रिएटिविटी जितना ज्यादा करे और कोलैबोरेशन हो। अकॉर्डिंग टू पियाजे लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लर्निंग। नहीं, पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, तो जो लर्निंग होती है हमारे, ये डिपेंड करती है हमारे डेवलपमेंटल स्टेजेस में, मतलब आपके 0 से 2 ईयर्स में कितना चेंजेस हुए, फिर आपके 2 to 5 ईयर में, फिर 5 से 7 में, फिर उसके 7 to 11 में, और फिर 11 के बाद जितना आपके अडल्ट में। तो दैट पियाजे का ये कहना था, ये नहीं था। नेक्स्ट, which of the following are the examples of explicit meta communication? Apologies, explanations and excuses. नंबर सीरीज 1 से 3, 2 का डिफरेंस है, 5 का, 7 से, सॉरी 3 से 7 4, 2 4, 8, 8 के बाद 15 से फिर 31, दैट इज हाउ मच? ये क्या माइनस है क्या? वो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 4, फिर 3 का स्क्वायर देखें 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2, हाँ 4 का स्क्वायर नहीं, ये नहीं है, पता नहीं बेटा क्या है। अब नेक्स्ट, in which of the following colleges the European education was imparted through the medium of मदर टंग बिफोर इंडिपेंडेंस? यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में भी बहुत फंसती हूँ, ऑफकोर्स फंसती हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा दे तो मुझे फुल आउट ऑफ फुल नहीं आता, बट हाँ मेरा पेपर 2 भी काफी अच्छा था, पेपर 1 ठीक ठाक था। तो हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जब मुझसे क्वेश्चन फंसता है तो मुझसे आगे नहीं बनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, दिसंबर का मुझे लगता है सब पेपर फिर टफ रहा होगा, क्योंकि मुझसे ये कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैंने ये सब नहीं पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके सर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप, ठीक है।